पर मेरा प्रश्न तो चला था, आग लगी गगन में बड़ी भारी, और ये आग गगन में बड़ी भारी, और कोई बोलना चाहता तो बेशक आइए बोलिए। मेरे समझ की बात बताए कि गगन में आग बड़ी भारी हमारे कर्मों की लगी हुई है। इन कर्मों तक अगर बचना चाहते हो तो आग तक बच जाओगे, इन कर्मों फंसे इतना आग तक कोई नहीं बचा। आग कौन सी है? मामूली आग है, जब 9-10 महीने जठर अग्नि में जलते रहते हो भीतर में, और सब के सब उस आग तक कोई नहीं बच सकता। नहीं, जो कर्म करता हो भोगना पड़ता, जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा पड़े भोगना। स्वामी जी कहते हैं जैसे कर्म जैसे करेगा वो तन पड़े भोगना, वो भोगना पड़ता जैसे जैसे कर्म करता। तो उसी कर्म के कारण हम जठर अग्नि में कोई 10 महीने, कोई 9 महीने, कोई 5 महीने, और कई के 18-18 महीने भी 2-2 वर्ष भी पड़े रहते हैं जिनके खोटे कर्म से हुए, और वो जठर अग्नि भोग भोगते। ये आग लगी हुई है, और इस आग से बचने के लिए एक संत सतगुरु आते बचाने के लिए, और वो जीवन बचा करके चले जाते। कौन बचता? उनके संपर्क में आ जाओ बच जाता है। संपर्क में आना किसको कहते हैं? उनके असूलों पर चलना शुरू कर दे, वो बच जाता है बस, और कोई बच नहीं सकता। ने ये आग ऐसी भारी लगी हुई से कि कोई भागी बचता। मैं तो ये बताया आपने, और जो मेरे समझ वो मैं सारे बता गया कि 3 लोग का खेल था, सारे 3 लोग की काल माया में रह गए। और मैं शरीर का भी हिस्सा बता दिया, इस जगह पर यो है, इस जगह पर वो है, उस जगह पर वो है। और सतलोक तो नीचे नीचे वह आग लगी से उरले बिड़ गए, परले भी जड़ गए। उरले परले 10वें द्वार ताग ले, और 10वें द्वार तो नीचर ले। मगर सतलोक तो नीचे नीचे आग लगी, सतलोक तो आगे ध्यावे, वो अलग अगम की गति पावे। वो तागे जाओगे तागे सारा पसारा पता लग जाता। इसलिए मैं थोड़ी बार आपको बताया, आगे तुम्हारी मर्जी करो चाहे ना करो। मैं सीधी सादी बातें आपको बता देता हूँ। मेरे मन में 5 हो गए, घड़ी देखकर 5 बज गए, समझ जरूर कहूँगा। मैं जल्दी मारे ने एक लाइन में बता गया इस शब्द का अर्थ सारा। अगर एक एक कड़ी तो बताऊंगा तो और भी ज्यादा था, पर मैं अपनी जान में तो सीधी सादी बातें बता गया, इसमें कोई चूक भी नहीं रही, ज्यादा झमेला नहीं करे। पर इन बात तो मैं न फंस जाना, कभी ये सोचो हम भी सीख लिया। सीखने में सारी जिंदगी लगे, कभी नहीं सीखोगे नहीं। तो क्या सीखो कि ये सोचो हम 2-2 घंटे 4-4 ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठने वाला मानस बाजी जीत जाता है। मैं अपने सत्संगियों को प्रसन्न नहीं करता, न सीधा कह देता हूँ। मेरे से एक बार चले गए कई जने, महाराजा का स्वरूप ले आए थे बनवा की न, जो चले गए हम चुम्बू में को आए। तो एक तो यहाँ बैठा दलेशंग भी था मेरे सेती, एक भाई के था करतार था, एक मास्टर ईश्वर सिंह था यहाँ, एक जो रतिराम, मैं भी था। इन्हें ज़्यादा उठे चुम्ब में आए तो वो उसकी गद्दी से महाराज परमानंद जी श्याम सुंदर की गद्दी से, सुंदर दास की वया से हजूर महाराज के श्रेष्ठ थे डेरा, उसमें एक पेड़ी वाला गद्दी पर बैठे, अच्छा मान कालू राम पेड़ी, और बहुत अच्छा। ये ज़्यादा चर बात करने लगे, लंबी लंबी बातें चर। और जब देख रहा बोला एक बात बताओ, बोला बताओ तुम कितनी बार ध्यान में बैठते हो? सारे पटड़ा पड़ गया एकदम। बोला हम बैठते हैं कौन ही नहीं। बोला बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में आई देख मैंने की के बेइज्जती हुई। ये सत्संगियों नाम लेकिन कम से कम 1 घंटे सवेरे शाम जरूर बैठना चाहिए। तुम इतनी बार और बातों में लगे रहते, खोटे कर्मों में लगे रहते हो, का पीवने में लग जाते, सोला सुनने में लग जाते, चुगली करने में लग जाते हो। तुमने 2 घंटे उस मालिक की बंदगियां नहीं लगाड़ी, वही तुम्हारा काम आओगी। असली जो गुरु का प्यारा हो जरूर भी 2.5 घंटे भजन में बैठेगा, तो किसी वक्त भी बैठो, चाहे उसमें न तुम्हारा काम थकता। जब सोना शुरू करते तब बैठ जाओ, आध घंटे सवेरे बैठ जाओ, फिर मौका रहा बैठ जाओ, चाहे 10-10 मिनट बैठ जाओ, पूरा कर दो उस काम, चाहे 10 बार करके करो। तुम्हारा कर्जा तो यही असली सतगुरु का कर्जा तारना चाहते हो तो सतगुरु का कर्जा तो ये सब अभ्यास करया करो। तुम भजन में बैठते नहीं, बात लाओ फोली। मेरे सत्संग में ईब गेलड़े दिन पूर्णवासी प्रेमी शब्द का अर्थ करा, मैंने कहा तू भजन नहीं करता ना। मैं उसको गलत सल्त बोलिया, वो क्या नहीं कर। मैं क्यों?
बोला फुर्सत नहीं ले, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। तुमने या कंदी भी शर्म नहीं है, फुर्सत नहीं लगती ने। क्या भजन करती तो फुर्सत नहीं लग रही, खोटे काम कर दी तो न बड़ी फुर्सत लगती है। अब ये बताता हूं मैं कि भजन सुमन नहीं करोगे तो गिर जाओगे। थोथी बंदूक नहीं चलेगी, गोली न हाथ में लेके मारवा मार नहीं करेगी। और वह गोली नाड़ में घाल की छोड़ो करा कहा कि मैं को लकड़ जाएगी। इसलिए तुम नाम का सुमरण नहीं करो, नाम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नहीं, अगर नाम का सुमरण करोगे तो वह गोली नाड़ में चली जाएगी, वह तुम्हारी मदद कर देगी, किरा कितने का उद्धार करेगी। इसलिए सुमरण ध्यान करया करो, ध्यान में बैठा करो। ये ध्यान में नहीं बैठते, कई लोग बाच्य ज्ञानी बन जाते हैं। और मेरी बात भी पुष्टि कर दी किसने, कबीर साहब की थी, पता नहीं किसकी थी, उसके में ये बातें आ रही थी कि बाच्य ज्ञानी तो बच के रहना चाहिए। बाच्य ज्ञानी तो इतना पापी होता, बाच्य ज्ञानी उस तो बच के रहने की कोशिश करो। बाच्य ज्ञानी तो बच गए। अगर बाच्य ज्ञानी सब पापों की जड़ से और वो जीवन धोखा देता, आप भी नरक में जाता और औरा कोई ले जाता। आप कोई बाच्य ज्ञानी पहचान क्या? आप बड़ी मीठी मीठी बात करते तो हम तो जानते आप भी बाच्य ज्ञानी सो। बिल्कुल भी ये सोचना चाहिए आप लोगों को। मगर कभी न कभी उसका पता लग जाता है, सदा तो पर्दा नहीं रहता न। बाच्य ज्ञानी का जैसे अंतर में होती है बात अलग जाती है। बाच्य ज्ञानी मंजिलों का भेद कम बताओगा और बाच्य ज्ञानी और फंसाने की कोशिश करेगा। काफी लोग ऐसी ऐसी बातें फंसा करके ने और कहते आजा मेरे गुरु धरे ऐसा सब, और गुरु से उसा सही सब ने बेरा से। तो ये मैं कहता हूँ मेरे पास में नाम लेने की जरूरत है, नाम बहुत जगह देते हैं। जाइए मेरे पास उसने नाम लेना चाहिए जिन घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठे। मेरी ये एक बस मांग और कुछ नहीं चाहता। अगर नाम ले तो घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठो तो अच्छा है। नाम ले लिया, नाम ताक में रख दिया तो नाम न तब न त्यारेगा न मन न त्यारेगा। नाम तो अपनी जगह पर से। इसलिए कोई भी होता है, संत मत में यही तो कमी आने लगी। लोग एक बार बैठाए 5 मिनट में तो नाम दे देते हैं और कहते हैं स्थानों की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं उन संतों को बंदगी करता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे समझाते हैं और धुनियों का पता बताते हैं और फिर भी सुमरण कराते हैं और वो सुमरण करके चले जाते हैं, वो फिर भी अच्छे। तो समझ गया। मगर संत मत ही होता, हमने संत मत की खिचड़ी बना दी। मैं मेरी भी कहता हूँ कितने नाम लो, नाम लेने से कोई नहीं करेगा। असली काम ये सब साधन अभ्यास में खूब बैठा करो, नाम लेके। हाँ ये बात जरूर है कि मेरे पास में बहुत पुराना सत्संगी आया पिछले जन्म, बहुत पुराना, उसने चेले ही बना रखे हैं प्रताप। एक आधा कोई न कोई वो आया और कहने लगा, बैठ के रो पड़ा। मैंने कहा बताइए क्या बात है? बोला मेरा बताओ। मैंने कहा हुआ आप जिससे लगे वो बताओ, मेरे पास पूछना पूछो, बैठ जाइए। वो बैठ गया, बैठ के बातें करी, खड़ा कला हुआ। आज तक ये बातें मैंने सुनी नहीं थी, न मैंने सुनी थी न मैंने इनका ज्ञान था। मैं तो धोखे में था। क्या मैंने रूप भी प्रकट हो जाए? मैं रूप तो प्रकट नहीं हो सकता न। मंजिलों का भेद बिना रूप क्या करेगा? शब्द बिना सुरतांदरी कहो काको जा, द्वार न पाओ शब्द कर फिर भटका खा। उन्हें बातें कि हमने कहा आप अपना इष्ट को याद रखिए, सुमरण करता रहिए, मंजिल बता दी तेरे, धोखा न खा कभी। मैं शाम ने बताया कि संत सतगुरु ये नहीं कहता ने तो फलाना तेरे गुरु तो पूछ। अरे तू भी तो किम बन रहा होगा, तू बता दे जान तेरे पाए गया तो। हाँ काफी लोग परीक्षा के लिए आते उस तो बच जाओ, समझ गए? परीक्षा करने लिए उस तो बचो। और जो काफी लोग ऐसे सीखने के लिए उन तो बचो, जगह से तो मत बचो न। मेरे पास बाबा जी आ भग में बाणा कन पाड़ा, कान तो नहीं पड़ा, मैं उस लैंड का था, उसके गुरु ने भेजा, उसका गुरु बन रहा था। मेरे पान की कहने लग गया कि मैं बात पूछने में क्या? बोले शब्द की बातें। बोले शब्द है? हाँ। कौन से शब्द की बात पूछता? मैंने को धोड़ा हो गया। मैं कहने लगा किसका चेला? तो फलाने का चेला। बोला हाँ। बोला तेरे गुरु तो नहीं पूछी ने? बोला ना। मैं क्यों? बोला मैंने आप तक पूछनी, तो मैं उस पर विश्वास नहीं तेरा। बोला विश्वास है तो तू परीक्षा करना आया, तेरे गुरु ने भेजा से पगला, सीधा हो क्या बात बता दिया करूँ। मगर तो परीक्षा तेरे गुरु पर विश्वास नहीं किया तेरा। बोला विश्वास है तो उस तक पूछ जा कि ये मैं भी कह दिया था कि उस तक पूछ जा कि नहीं।
अगर तू ये कहता उन्हें बेरा नहीं और न मैंने बताई तो मैं बता दूंगा तो काम करना चाहता। मगर ये बात बता, शब्द के बिना कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। इसको राधा स्वामी कहते हैं। हमें राधा नाम सुरतकार, स्वामी नाम शब्द का। कई लोग कहते राधा स्वामी की बात करता है, राधा नाम बिना मुक्ति नहीं होगी। मैं सीधी कहता हूँ कि राधा नाम बिना न मुक्ति होगी किसी की न होगी। तो राधा में है क्या? राधा नाम है सुरतकार शब्द का नाम, राधा नाम सुरतकार, स्वामी नाम शब्द का, और दोनों चीजों मिलावने का नाम एक बन जाता राधा स्वामी। तो मैं एक शब्द सुनाना चाहूँ था, मेरे याद रह गया, आ गया तो सुना दूँ, भूल गया तो छोड़ दूँ। और क्या कितना बेधड़क वाणी, ये कबीर की साखी की वाणी से कि वो ये नहीं है। भगत भजन तैऊबर रखियो जे एतबारा, साध संगत सऊबर रखियो जे एतबारा, सतपुरुष एक पेड़ निरंजन के डारा, सतपुरुष एक पेड़ निरंजन के डारा, देवा सब शाखा भय पते संसारा, भगत भजन तैऊबर रखियो जे एतबारा, साध संगत से ऊबर रखियो जे एतबारा, बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा, बिरमान वेद बनाए शिव ने योग पसारा, विष्णु ने माया रची रे ये सब उरलाए ब्योहारा, भगत भजन तैऊबर रखियो जे एतबारा, साध संगत से ऊबर रखियो जे एतबारा, बिरमा विष्णु में सखी इन तीनों की मंडी, ये न सोचना कि कबीर साहब बुराई करता, कहता है तीन लोग इनका आश्रय, तीनों देवता हैं। मगर माता ने 6 महीने के बना दिए थे, कहता और ही कोई से, इसीलिए कहते थे 3 गुणों में रहे। क्या कहा? बिरमा विष्णु में ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी, भगत भजन तैऊबर रखियो जे एतबारा, साध संगत से ऊबर रखियो जे एतबारा,
निरभाए तीनों देवता मछली संसारा, निरभाए तीनों देवता मछली संसारा, परमा की फांसी गली रे उड़जे रे जग सारा, भगत भजन तय उबर रखियो जीत बारा, साधे संगत से उबर रखियो जीत बारा, साधे संगत से उबर रखियो जीत बारा, सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा, सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा, कह कबीरा धर्म दास न सुमरो एक ही कर तारा, भगत भजन तय ऊपर रखियो जीत बारा, साधे संगत से ऊपर रखियो जीत बारा। जो पहले उन्होंने शब्द कहा था उसी के विषय का शब्द से कि सारी कर्मों की फांसी गली सर उड़ गिरा संसारा, और तीनों की मंडी सर चौथी गुणरंडी माया, और इन सारा सब की भरा कोई बचाए को नहीं। तीन लोग तो लकड़ना बड़ा मुश्किल से, तीन लोग की भक्ति में पच रहा संसार, चौथे लेख को भेज कर कोई जाने बिरला के, इसलिए तीन लोग की भक्ति में फंसे पड़े सा। ये तो काल महाराज का देश से लकड़ने नहीं देता, कोई भाग्य गुरुमुख लकड़ सकता है, कोई बिरला है इन बातों पर नहीं। किसी ने जप मर के तप मर के पूजा मर पाठ मर होम मर यज्ञ मर तीर्थ व्रत में। कल मेरे पास एक प्रेमी बता रहा, वो आया कहने लगा कि आप होम ने कैसा मानते हो, आप बताइए होम ने क्या मानते हो। मैं तो मानता हूँ होम यज्ञ करते हवा पवित्र हो जाती है, और उसको मिसाल दी हवा पवित्र होती है, मुक्ति नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि कबीर साहब जा रहे थे और एक जंगल वहीं आओ था, कोई अच्छा सज्जन मानस कहते पंडित, तो कबीर साहब बोले बाबा राम राम, वो बोलिया को नहीं। कबीर साहब उसका पीछा हो लिए, वो जंगल के हाथ थे उसके, जब हाथ धोए कुरला करके न और त्यारा फिर बोले कबीर साहब बोला बाबा राम राम, बोला राम राम भाई राम राम। बोला बाबा पहले नहीं बोलिया तू, बोला मैं पहले जंगल के हाथी था, जंगल हो के आया था। बोला फिर ये बोला ये मैं ठीक हो गया, क्या तो यार ठीक कि पानी का पानी तुम पवित्र हो गया। बोला पानी पवित्र क्या तो होता है, बोला हवा पवित्र किस तो होती, बोला यज्ञ, और यज्ञ पवित्र किस तो होती, बोला मंत्र। बोला के मंत्र राम नाम होगा, मैं राम नाम में बोलिया था तेरे को, उस राम नाम के तो नफरत कर गया, भी इतने तनेड़े तेड़े ला दिए। भाई नाम को जान गए तो काम बन गया। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी में, नाम रहे चौथे लोक में। बड़ मैं वर्णात्म नाम की बढ़ाई करता हूँ, वर्णात्म नाम बहुत काम करता है। जब उनके लिए से जो घर जाना चाहते उनके लिए धुनात्मक नाम से। और ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये भी अच्छे हैं, करो इनमें अच्छे विचार होते हैं, अच्छे है और लाए व्यवहार। पर ये बताएं तो मुक्ति नहीं, जहाँ इनमें आस होगी तो वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। ये तुलसी साहब की घट रामायण कहती है, समझ गए। और वहाँ जाना पड़ेगा, उन्हें बड़ी अच्छी खोल की कहा। मैं तो बल्कि उस तरह बताऊं तो ये लोग खिंच जाएंगे कि ये तो नास्तिक बन गया। नास्तिक कोई नहीं न, नास्तिक वह होते हैं जो वेदों की निंदा करते हैं। मैं वेदों की निंदा नहीं करी, कौन कहा, वेद तो हमारे शेर हैं। मगर वेद कहते उतनी कहनी पड़े, आगे वेद नहीं कहते तो कौन सा बताओगा, बताइए। संतों के मार्ग की बात तो वेद नहीं बताया, हाँ बताते सूक्ष्म वेद, तो सूक्ष्म वेद लिखण पढ़न तो बाहर।
और लिखण पढ़न आ जाता तो लिख भी देते। संतों करते से उनको धुर की वाणी कहते, अदर की वाणी कहते। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि मैं पहला सबता उसी मुताबिक बता दिया। वह एक कर्म ही फांसी ली, वह आग लगी उसी आग तो बचने के लिए हम संता महात्मा दौरे जाते हैं और उनकी शरण में जाकर पीछा छुटवा लेते हैं। और मैं मेरी बातें सब भूल जाओ जितनी कही, एक बात पर ख्याल कर लेना। और वो क्या, दो बात को एक का समझ ले तो शराब न पीना, नशों तो बच के रहना, सारे पापों तो बच जाओ। और दूसरे जिन कहीं भी नाम लिया किस तरह बैठो, अपने गुरु का होता है नाम का सुमरण करो। मैं असली बातें बता देता हूँ कि जब तीनों बंद नहीं लगे सुरत नहीं जागी आगे। इन आसन में बैठे तो सुरत नहीं पहुँचे न पहुँचे न। हाँ, जब साधन बन जाता फिर किसी तरह बैठो तुम्हारी मर्जी से। जब पढ़ा लिखा इंसान हो तो आँख मीच की भी लिख देता है। इसलिए जिसका रास्ता तय हो जाता वो तो जहाँ बैठा पलक मारने की देरी, सुबह न कुदरत तेरी, उसका साधन बन जाता और बनया रहता हो तो पलक मारने की देरी से। इतने साधन नहीं बनता, इतना तो जरूर भी हमने उस आसन पर बैठना पड़ेगा और वो आसन उन मंजिलों का रास्ता हमने याद करना, पहुँचना जरूरी। उन मंजिली जाना पड़ेगा। काटे से बाट कटे, चाहे लाखों जतन बनाए। बाट तो काटे तो कटेगी, चाहे एक बार काटो तो दो बार काटो, 6 बार जन्म ले काटो, काटने तो बनेगी। यही कृष्ण जी गीता में कहता है कि जिस जगह तो योगी योग छोड़ता है उसी जगह फेरान की लग जाता है। अच्छे घर में जन्म होता अच्छा होता है। संत कहते हैं जिस मंजिल तक तुम हट गए उसी मंजिल फिर अभ्यास शुरू कर देते हो। कई कई सत्संग आमदी उनका पर्दा खुल जाता, उनका साधन करया होता पिछले। और कई नए अंकुरी जीव होते हैं सत्संगी, उनका साधन नहीं बनता, कम बनता है। अगर पवित्र जल्दी बन जाती ये कोई बात नहीं। मड़वा कहते हमारा नहीं बना ने भाई, ये पहले जन्म का लगे आया होगा। मेरे साथ में 4-5 नाम लिया था, वो 4-5 एक तो मर गया, वो कई जगह चेला बन गए, वो सारे किते किते जाई बन गए। अब आखिर में ऐसे गुरु के चेले बने, शराब पियो और मांस खाओ और खूब ऐश भोगो। बोला ये तो बंधन टूट गए मारे। अब बताइए ये चीज़ करने वाला कभी उस घर में पहुँचा से? ये तो बहुत बुरा कर्म से। संतों का तो नेम होता वो होता, और नेम पर चलोगे तर जाओगे। 4 नेम हमारे अटल न खाओ, चोरी न करो, जारी न करो, स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता। अब बताइए नियमों का पालन कौन सा नहीं? आर्य धर्म तो यही बताता है। ये दादू ने, पलटू ने, रैदास ने, नान्य कहने, यही ऋषि दयानंद, यही जामा जी ने, और सब ने इन नियमों का पालन सब ने बताया से। इसलिए मैं कहता हूँ आर्य धर्म संत मत ही जानता है, और उसका पालन ही संत मत कर सकता और करते भी नहीं। और संत मत तीनों ने एक मिला देता, सनातन और आर्य धर्म न संत मत ने तीनों ने एक मिलता और एक हैं भी। इनके आप सिर्फ झगड़े माचे रहते हैं, वो अणसमझी के झगड़े से। समझ के अंतर में जाएं तो सब ने पता लग जाए और सब अपना काम पूरा करे। झगड़ा बाजियों बचने की कोशिश ये करो भाई, न कोई कौम है, न कोई मजहब है, न कोई जाति है। जाति तो हमारी क्या है, एक ही जाति, सामू सतपुरुष की अंश, उसकी जात है, उससे मिलने की कोशिश करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अभ्यास कराया करो। मैं पढ़ा लिखा सीधा साधा मान, पढ़ा लिखा नहीं उन्हें, न मैं कुछ जानता, मैं सीधा साधा, गुरु की दया थी, मैं कुछ बोलिया भी नहीं। जो मेरे गुरु ने कहा मैं बोल दिया, उनकी दया से। महाराज ने कही किसी महात्मा ने भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कूण बढ़ाई, अच्छा बोलवा दिया तो भी उनका असर, बुरा बोलवा दिया तो भी उनका असर। मैं तो न कुछ बोलिया और न कुछ कहा और न कह सकता, उनकी दया से सतगुरु की। इसलिए न मैं कोई गुरु पीर हूँ, उनकी ड्यूटी बजाता हूँ। समझ गए बाबा साउंड सिंह का दे, मैं भाई हूँ सबका, अंतर में जो प्रगट हो बस फिर कुछ भी कह लेना। इसीलिए मैं तो आप सबका सेवक, सत्संगियों प्रेमियों। अब शाम नो भाई ने एक रुक्का मारा था कि नामदान वाले आ जाना, तड़के नामदान मिलेगा। मेरे मन का 5:30 का टाइम हो गया होगा। अब 5:30 की बताई, देखो सेवादार जो ये सेवा डालते हैं, मैंने देख के बैठते हैं, देते हैं। ये कोई बात जहाँ तुमने बक्सा दिखो डाल जाओ, थारी मर्जी डालो चाहे ना डालो। समझ गए? तुम अपने लिए डालते हो, मेरे लिए तो डालते नहीं, अपने लिए करते हो।
मेरे लिए करते हो तो एक ही बात, वो भी थारा है काम समझो, उसमें मेरी बढ़ाई क्या, सारे ऐब छोड़ के न और ध्यान में बैठा करो, सुर शब्द का मेल कर लो, बस मेरा तो ये मांग से ये कर लो। भैड़े कर्मों तो बचने की कोशिश करो, फिर जाओगे, आप भी तरोगे और साथियों ने भी तैयार लोगे। ये बताया, ये न सोचना महाराज जी वहाँ बैठे तभी हम सेवा जाना, मैं भी बैठूंगा तो भी कोई बात बैठ भी सकूँ को बार, इतना ये नाम दान वाले ने बतावेगा, वहाँ नाम दान वाले जो से आ जाना जिन लेना हो, क्यों सानी ने बोल दिया था, मैं तो आपका एक सेवक, मेरे तो होगी ड्यूटी बजा जाना। बड़ नाम दान सोच के लेना कि कम से कम भी हमने घंटे 2 घंटे ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। अगर मन नहीं टेका तो लेटे लेटे कर लो बेटो, टेम जरूर भी लेकाड़ो, एक लेटी लेटी बन सकता, अगर पर पूरा पता हो तो बैठी बैठी बन सकता। मगर ये बात है, जल्दी काम करना तो इसी आसन तक बनेगा, सुरत इसी आसन तक काम करेगा। तो इसलिए सोच समझ किन आना, भीड़ न करना, न जिन लेना आओ न कहा था, तो सामने भी काफ़ी थी, अब भी काफ़ी है। मेरे को तो ड्यूटी करनी से, आप लोग हुक्म से, सतगुरु हुक्म दिया था, अब लोग हाजिरी बजा रहे। आगे थारी मर्जी, अच्छा करो थारा, बुरा करो थारा, सब को राधा।